बार फिर से हम लोगों का सामान पैक हो गया है, जिसमें लंबे सफ़र के लिए सारे सामान को तरतीब के साथ रख लिया गया है। इस बार आप फैसल के अपने सपने के साथ एक यादगार और खुशगवार सफ़र पर होंगे, जो कि गल्फ़ टूर का सफ़र होगा। किलोमीटर वगैरह नोट कर लिया गया है, ट्रिप को ज़ीरो कर दिया गया है। रात के 9 बज गए हैं। ये हुई हमारी सफ़र की आगाज़ हमारी दुलारी परवास के साथ। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जब सफ़र का हम सफ़र दिलकश व हसीन हो तो सफ़र जितना भी तवील हो, सफ़र खुशगवार होना लाजिम है। अभी हम लोग अपने घर मंगफ कुवैत से निकल कर मदीना जाएंगे। एक रात का स्टे होगा वहाँ और फिर नेक्स्ट डे मक्का के लिए रवाना होंगे और फिर जद्दा जाएंगे। जद्दा का सिटी टूर भी करवाएंगे आप लोगों को और फिर एक ज़बरदस्त और यादगार सफ़र शुरू होगा जद्दा टू मस्कत का, जो लगभग 2500 किलोमीटर का तवील रास्ता 36 घंटे की खुशगवार ड्राइविंग के साथ पूरी की जाएगी। अपने घर मंगफ से लगभग 170 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम लोगों की आमद कुवैत बॉर्डर सालमी पर, जहां हम लोगों का कस्टम्स एंड इमिग्रेशन प्रोसेस बड़े आसानी से हो गया और अब हम लोग सऊदी बॉर्डर अल रुकी की तरफ रवा दवा हैं, जहां वीज़ा प्रोसेस एंड इमिग्रेशन खैर के साथ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी बॉर्डर पर कार का इंश्योरेंस लेना रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, जो 138 सऊदी रियाल यानी लगभग 11 केडी का होता है। और अब हम लोग वेलकम टू सऊदी अरबिया, जहां हम लोगों का खैर मकदम है। ये सऊदी बॉर्डर अल रुकी का एरिया, यहां से पहला शहर लगभग 100 किलोमीटर के बाद हफर अल बातिन आएगा। रास्ते काफ़ी बेहतर हैं, इसलिए रात हो या दिन हो इस रोड पर आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी गड्डी वेल मेंटेन होनी चाहिए। और रात के सफ़र की अहम और खास बात यह कि गड्डी की लाइट पूरी होनी चाहिए, ताकि अंधेरी स्याह रात को चीरते हुए आपके लिए रोशनी फराहम कर सके। और आपके सफ़र का हम सफ़र आपकी मुस्कुराहट की वजह हो तो फिर डाइनिंग ऑन व्हील का सीन तो बनता है ना। पूरी, सब्ज़ी, ऑमलेट और क्या चाहिए रास्ते के सफ़र में, माशाअल्लाह। सऊदी बॉर्डर से 100 किलोमीटर के बाद हफर अल बातिन शहर, जहां आप ख़ुद को रिफ़्रेश कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों का अकेला काफ़िला बिना किसी हॉल्ट के आगे की तरफ रवा दवा रहा। लेकिन अपनी दुलारी के खाने पीने का इंतज़ाम तो करना लाजिम है ना। बाई रोड कार के सफ़र में ये ध्यान रखिएगा कि पूरे सऊदी के रास्ते आपको स्ट्रीट लाइट सिर्फ शहर आने के थोड़ा पहले ही मिलेगा। हफर अल बातिन से लगभग 280 किलोमीटर के बाद आपको जुल्फी शहर की खूबसूरत रास्तों से गुजरकर बुरेदा शहर की तरफ जाना होगा, अगर आप मदीना की तरफ जा रहे हैं। ये जुल्फी शहर बड़ा ही साफ सुथरा और पुरसुकून शहर। आपको मालूम हो कि अभी आप फैसल के अपने सपने के साथ गल्फ़ टूर पर निकले हुए हैं। कुवैत से मदीना जाएंगे और फिर मक्का और फिर जद्दा एंड जद्दा टू मस्कत और फिर मस्कत टू शारजा, दुबई और फिर दुबई टू कतर वाया अबू धाबी एंड फाइनली बैक टू कुवैत फ्रॉम कतर इंशाअल्लाह। और इस पूरे सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे। जुल्फी शहर से 120 किलोमीटर के बाद आपको बुरेदा शहर मिलेगा, जहां आपको अपने खाने पीने से ज़्यादा अपने दुलारी के पीने का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि बुरेदा शहर के बाद तकरीबन 300 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलने वाला है। गोया इस बात का ख़ास ध्यान रखना है आपको। वैसे हमारे इस गल्फ़ टूर से खुद का एग्रीमेंट है कि किसी भी हाल में पेट्रोल 30% से कम नहीं रहना चाहिए गड्डी में। गोया जहां मौका मिले पेट्रोल भरवा लेना अक्लमंदी की निशानी है। बुरेदा शहर में हम लोग ने फजर की नमाज अदा की और फिर चाय की चुस्कियों के साथ अपने सुहाने सफर पर मदीना की तरफ बढ़ते हुए टाइम टू टाइम अपने दुलारी का टायर प्रेशर भी चेक करते रहना जरूरी है। बुरेदा सिटी से लगभग 480 किलोमीटर के बाद आप अपने सबसे खूबसूरत मंजिल मदीना शहर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इस तरह से लगभग 13 घंटे की सुहानी सफ़र के बाद हम लोगों की आमद सबसे सुकून वाली शहर मदीना में। कुछ ऐसी कोशिश तुझ में है ऐ शहर मदीना, गो हाज़री 100 बार हो, हसरत दिल से जाती ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या मजमा, क्या हजूम है मदीना से मोहब्बत करने वालों की, माशा अल्लाह। जुमा की नमाज के बाद शाम का ये दिलकश मंजर, जिसके लिए निगाहें थी मुंतज़र। और फिर डिनर में हम लोग यहाँ के सबसे मारूफ और बेमिसाल अलबेक के जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। कोई भी दूसरा लाइक KFC या फलां ढिमका इसके जायके के आस पास भी नहीं है। वाकई में बवाल जायका एकदम। और
और नेक्स्ट डे फजर की नमाज के बाद हम लोग ने यहाँ नाश्ते में फ़तायर और सैंडविच के मज़े से रूबरू हुए और सुकून दिल पीने के बाद मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए उम्रा की नियत करते हुए। ये हमारा होटल जहाँ 1 नाइट स्टे हुआ हम लोगों का, और यहाँ से मस्जिद नबवी सिर्फ 12 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। यहाँ की खिड़कियों से मस्जिद नबवी का दिलकश नज़ारा भी किया जा सकता है। हमारी दुलारी चेरी टिगो 8 प्रो मैक्स ने मदीना की गलियों का खूब नज़ारा किया और हमें भी करवाया माशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इस गल्फ़ टूर के पहले सफ़र को पसंद किया होगा। फिर मिलते हैं अगले सफ़र पर मदीना टू मक्का और फिर जद्दा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।